और तो सर मैं एक चीज और पूछनी थी सर, इन्फॉर्मेशन लेनी थी। हम्म सर अभी आपने ना इंटरव्यू डेमो के लिए 42 पॉइंट डाले थे सर, उसकी तैयारी के लिए। 42 पॉइंट हमने हमारे जी दिमाग में सर। जो आया वो हमने लिख दिया। नहीं सर, आज मैं मतलब टोटल बता रही हूँ, 42 पॉइंट थे, उससे ज्यादा कम और भी हो सकते हैं सर। तो लेकिन मन में फिर यही आ जाता कि कहीं जल्दी से भर्ती न आ गई तो कवर कैसे कर पाऊंगी इतना सब कुछ। तो हम 2 नंबर से सर 69,000 में रह गए थे सर, तो अब तो ये हो रहा है कि अब तो क्या चाहती हैं? एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा लाने हैं सर उससे 2 नंबर से। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि पूरा बंद करने का मन बन रहा नहीं सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सोच सोच तो सर ये है कि ज्यादा पढ़ना है। सर एक चीज और बताइए कि जैसे सर अब करंट पढ़ना है हमें, हम्म तो क्या सर मैं 24 से ही स्टार्ट, मतलब 24 का ही स्टार्ट करूं या पिछला भी पढ़ना है? क्योंकि सर मैंने पिछला भी ऐसा करंट पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ाई छोड़ करंट नहीं पढ़ रही तो उसको भी भूल गई हूँ। तो तैयारी 24 करंट। वाले करंट की स्टार्ट रखूं सर? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर हम शामली से शिक्षा मित्र बोल रहे हैं सर। पहले भी मेरी बात हो चुकी है आपसे 4 बार। और बताइए। सर मैंने व्हाट्सएप भी किया था सर, अभी कल परसों आपको मैसेज की, मुझे बात करनी है आपसे। अच्छा, स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। माइक बहुत पास में है मुंह के, तो थोड़ा सा दूरी कर लीजिए। जी जी सर जी। अब सही आ रही है आवाज? पहले जैसा ही है, ठीक है, बोलिए। हाँ सर, हमें एक तो ये जानकारी लेनी थी सर, जैसे ये नवोदय के जो फॉर्म होते हैं सर। हम्म। हाँ, मुझे अपनी बेटी का एडमिशन कराना था सर। ये जानना है कि प्राइवेट वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं? नवोदय जो है वो ग्रामीण बच्चों के लिए है। वो किस स्कूल से आ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है। जी वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होता है। आप जब आपके आसपास जो भी नवोदय है जी उनसे सर। संपर्क कीजिए या उनकी वेबसाइट पर चेक कीजिए, तो सारा जी। डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आपका अच्छा। घर कहाँ है? शहर में है या गांव में है, कहाँ है? नहीं सर, ग्रामीण में ही है। तो ग्रामीण में है तो गांव के बच्चों के लिए है ही है वो। कोई जी। दिक्कत नहीं है, बच्चा कहीं भी पढ़ता हो। तो एंट्रेंस। सर एक चीज। जी हम्म जी। हम्म। सर जैसे हम शिक्षा मित्र सर, प्राइमरी में जो हमारे फॉर्म आते हैं उसमें सर ऐसा होता है कि बच्चा 3 साल उसी स्कूल में पढ़ा हो, मतलब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में वो डालते हैं। तो सर तो फिर प्राइवेट जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उनका भी फिर यही रूल होगा सर? बिल क्या उसमें रूल था कि 3 साल वहाँ पढ़ा हो? जी सर, मतलब एक ही स्कूल को उनमें जो क्लासें भरी जाती है सर उस फॉर्म में, हम्म। तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, मतलब फिफ्थ वाला ही बच्चा भरता है तो वो थर्ड और फोर्थ में भी उसी स्कूल में हो। अब इसके बारे में तो हम नहीं कंफर्म है कि क्या है रूल। अगर ऐसा है तो वो बस जी। स्कूल की कंफर्मेशन ले रहे हैं ना कि वहीं से पढ़ा है कि कहीं और से पढ़ा है। अच्छा अच्छा सर। वो तो सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। जी और उसमें जो मेन जो क्राइटेरिया रखा गया है वो फिफ्थ में बच्चा इस साल हो जी। तो पांचवी में हो, इससे बस मतलब है। वो कहाँ पढ़ रहा है, सरकारी में प्राइवेट में, हमें नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है। आप एक बार फॉर्म लेकर के पढ़िए विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। जी जी सर। ठीक है। क्योंकि जी हम भी जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे, जी गांव के बच्चों को। तो उसमें बहुत सारे बच्चे आए नवोदय का फॉर्म भरने के लिए, तो वो भी किसी जी न सर। किसी जो है प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे थे। ठीक जी है। और प्राइवेट में भी हम पढ़ाते हैं जहाँ कहीं भी, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो भी अपने यहाँ बच्चों को जो है नवोदय का फॉर्म भरवाते हैं। जी सर। तो प्राइवेट से सरकारी से फर्क नहीं पड़ता है। जी। ठीक है। तो आपका बच्चा अगर प्राइवेट में भी पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप विज्ञापन पहले पढ़िए। किसी सर से भी इसलिए जान। जी जी सर। किसी से भी कुछ भी पूछेंगी जी तो अगर उसने विज्ञापन नहीं पढ़ा है तो जी वो सर। आधी अधूरी ही जानकारी देगा, सही जानकारी नहीं दे पाएगा। क्योंकि जी समय के सर। साथ चीजें बदलती भी रहती हैं। जी तो इसलिए सबसे पहले विज्ञापन को बड़े ध्यान से एक एक लाइन जो है शुरू से अंत तक उसमें देखिए क्या शर्त है, क्या जो है कंडीशन लगाई गई है, वो सारी चीजें ध्यान से पढ़िए अपनी आंखों से। ओके सर। तो विज्ञापन निकला कि नहीं अभी? नहीं सर, वो तो विज्ञापन अक्टूबर के, सितंबर और अक्टूबर में निकलता सर। मैं ना अपनी बेटी का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाह रही थी, वो अब 7th क्लास में आएगी। हम्म
तो पहले भी मैं उसके, जब वो 5th क्लास में थी, मैंने तब भी सोचा था, वो तब भी यही कंडीशन आई थी कि वो उसका 4th में एडमिशन हुआ था तब नए स्कूल में, तो तब भी यही आया था कि 3 मतलब 3rd क्लास में ही बच्चा उसी स्कूल में हो। तो अब उसका फिर एडमिशन दूसरी क्लास में करानी थी, क्योंकि अब बेटे का एडमिशन कराना था, तो ये सोचा था कि दोनों एक ही स्कूल में डाल दूँ तो थोड़ा अच्छे नवोदय में एक बार डाल के देख लूँ 7th के बाद। अगर अब नए में कराऊंगी तो फिर वो उसकी 2 ही क्लास रहेंगी, 7th और 8th, क्योंकि वो सर 9th में कराने के लिए। तो मैं एक बार में सर से जानकारी निकालती हूँ, क्योंकि सर आपसे अच्छी जानकारी तो कोई रखता ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विज्ञापन में क्या है, ठीक है। आपने अभी तक एडवर्टाइजमेंट देखा ही नहीं, जी तो एडवर्टाइजमेंट आपको एक बार पढ़ना चाहिए ना। सर, एडवर्टाइजमेंट इसका तो इतना ही जानकारी है सर मुझे भी, क्योंकि हमारे स्कूल में जब आते हैं फॉर्म की, उसमें बस मतलब यही 3 क्लासें ही मांगते हैं। तो मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट में ऐसा होता तो प्राइवेट में भी ऐसे ही होता या नहीं होता हो, ये जानकारी निकालना चाह रही थी आपसे। तो 1 मिनट हम गूगल किए हैं। जी सर। नवोदय विद्यालय समिति, ये 2019 का खुला हुआ है। इसमें शर्त क्या रखा है, डेट दिया हुआ है कब से कब तक भर सकते हैं, और को एजुकेशन है, सेपरेट एनसीसी वगैरह का है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास ये 8 इन एकेडमिक सेशन 17-18 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यहाँ है तो गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्कूल में। तो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी तो गवर्नमेंट से मान्यता लेते हैं ना। जी सर। इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले में फॉर्म भरेगा बच्चा उसी जिले का वो निवासी हो। जी। वेयर जेएनवी इज फंक्शनिंग एंड which they are seeking admission are eligible. A candidate seeking admission must be born between, वो बच्चे का एज को लेकर के दिया रहता है कि कब से कब के बीच में जन्म हुआ हो। बाकी ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है कि किस विद्यालय में कितने साल पढ़ा हो। जी सर, ऐसा यही कोई तो जानना कंडीशन होता चाहता ही था, नहीं यही है। जान। जी सर। मेनली देखिए एडमिशन में सिर्फ ये देखा जाता है कि जो क्लास जो है मांगा जा रहा है वो क्लास की पढ़ाई उसकी एडमिशन से पहले पूरी हो गई है कि नहीं, ठीक है। और फॉर्म जो भरवाया जा रहा है तो उस वक्त तो एग्जाम तो हुए नहीं रहते हैं, तो ये देखा जाता है कि उस क्लास में पढ़ रहा है ना, बस पढ़ रहा है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो दिया गया रहता है कि इतने से इतने के बीच में हो, तो वो होना चाहिए। एज न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। जी सर। एक लिमिट होता है। बाकी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो है सरकारी या प्राइवेट का हो या इतने साल यहाँ पढ़ाई किया हो, ऐसा कोई नियम इस तरह का पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। जी बस सर यही जानना था मुझे, तो मैं सर अपनी बेटी का तो करा ये बात, सकती हूँ सर नवोदय में। हाँ हाँ बिल्कुल करा सकती हैं। और आपको किसने ये 3 साल एक ही विद्यालय में, ये बात कब बताया, किसने बताया? नहीं सर, ये हमारे मतलब प्राइमरी स्कूल में सर फॉर्म आते हैं ना नवोदय बच्चों के भरने के लिए तो उसमें यही यहाँ पे जो हमारे हेड टीचर जैसे फॉर्म वगैरह डालते हैं, तो उसमें कक्षा 3 से उनकी डिटेल भरी जाती है सर उस फॉर्म में। डिटेल भरी जाती है ना? जी सर। ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है ना कि तीनों वहीं 3 साल वहीं पढ़ा हो? सर यही तो जानना था, उसमें कक्षा 3 से डिटेल भरी जाती है। मैंने बल्कि पूछा भी था, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि कक्षा 3 से डिटेल, तो बच्चा तो कक्षा 3 से ही एक ही स्कूल में पढ़ा हो 3 साल। आप पहले ये बताइए आप करती क्या हैं? सर मैं शिक्षा मित्र हूँ। हाँ, मैंने बोला था सर, मैं शामली से शिक्षा मित्र हूँ अच्छा, सर। हमने ध्यान नहीं दिया है। तो आप जब जो है फॉर्म भरवाती हैं बच्चों का, तो जो फॉर्म आप भरवा रही हैं वो फॉर्म भरवाना टीचर का काम नहीं होता है। वो फॉर्म बच्चा जो है स्टूडेंट जो है उसको भरना है। क्योंकि बच्चा छोटा है तो फिर उनके गार्जियन भरते हैं। जी। अब गार्जियन भी नहीं भर सकते हैं, इसलिए फिर टीचर्स भरते हैं। जी तो वो सर। जो उसमें जो पूछा जा रहा है जानकारी, जी। वो बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, और वो जानकारी जो फॉर्म भर रहा होगा चाहे गार्जियन चाहे टीचर उसको बताना है। जी। ठीक है। तो उसमें बच्चे का रिकॉर्ड पूछा जा रहा है पीछे का, उसमें 3 कॉलम दे दिए कि इस कक्षा का आप बताइए। तो बच्चे की जानकारी मांग रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपके विद्यालय में 3 साल पढ़ा हो या फलाने के विद्यालय में पढ़ा हो, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। उनको क्या पता है कि गार्जियन भर रहे हैं फॉर्म की टीचर भर रहे हैं कि कौन भर रहा है। ठीक है सर, यही कंफ्यूजन तो था सर, क्योंकि हम यहाँ पे भरते हैं और 3 कक्षा 3 से उनकी डिटेल भर जाती है। बल्कि जब तो मेरी बेटी ये चीज
ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि जब आप फॉर्म भरती हैं तो ये आप जानती हैं कि आप फॉर्म भर रही हैं। जी वहां सर। पर तो जब फॉर्म जाएगा तो वो तो यही जानते हैं कि एक बच्चे का फॉर्म आया है, एक जी स्टूडेंट का फॉर्म आया है, वो तो यही जानते हैं ना। एक जी स्टूडेंट सर। का है और इसमें स्टूडेंट के जो है इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वही भरा गया है। तो वो कहाँ से 3 साल अलग अलग स्कूल से पढ़ा है कि एक ही स्कूल से पढ़ा है, सरकारी से पढ़ा है कि प्राइवेट से पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, बस उसी जिले का निवासी हो, जिस जिले में वो विद्यालय है उसी में आवेदन कर पाएगा, दूसरे जिले में आवेदन नहीं कर पाएगा। जैसा जी अब सर। कोई सर देखो मिली ना सर मुझे आपसे जानकारी, मैं तो कम से कम ये मान लो 2008 से हम शिक्षा मित्र लगे और तब से अभी तक मुझे यही कंफ्यूजन था कि इसमें 3 साल की डिटेल ही भरी जाती है। कंफ्यूजन का रीजन है ना, आप जो देख रही हैं, जो आपने देखा है वो जी है सर। क्या चीज, वो क्यों मांगा जा रहा है, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए ना। विज्ञापन पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। एलिजिबिलिटी में साफ साफ लिखा है ये कक्षा 8 के लिए भरा जा रहा है, नहीं 9 जी के सर। लिए। जी तो कक्षा 9 के लिए है तो कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 8 इन जी एकेडमिक सेशन 2017-18 इन जी गवर्नमेंट सर। ऑब्लिक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि कक्षा 8 के जो है एकेडमिक सेशन इस सत्र में पढ़ रहा हो, या और वो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में पढ़ाई कर जी रहा हो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि पुराना रिकॉर्ड जो है उसको यहाँ से इतने साल करना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी में नहीं है। वो जी इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में पूछा जा रहा है, ताकि वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर दिया रहेगा तो पिछला रिकॉर्ड जो है उनको पता चल जाएगा। जी और भी एक कोई खोल लेते हैं, ये हमने खोला है, ये तो है 10th का है, और कोई खोलते हैं 5th वाला। ये हैदराबाद रीजन का है, ये भर्ती का है, ये तो टीचर भर्ती के लिए। वैसे मैं सोच रही थी अभी से अपनी बेटी की तैयारी रखूंगी सर, फिर मैं 9th के लिए। उदय विद्यालय 5th एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, वो सही है। एक मिनट बस, अभी और चेक कर रहे हैं किसी वेबसाइट वगैरह पे। हाँ ये रहा, प्रवेश अधिसूचना। नवोदय विद्यालय समिति, इसमें कहीं पर है तो काफी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, ढूंढने में फिर जो है टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। जी सर। जी सर। पूरा वेबसाइट ओपन होकर आया है, इसमें जो है सर्च करना होगा। तो आप गूगल कर लीजिएगा, जी गूगल पर बहुत सारी जानकारी जो है वो कहाँ क्या जानकारी है खोज करके लिंक जी दे देता है। तो जी सर। या फिर आप डायरेक्ट चले जाइएगा, नवोदया.gov.in ये वेबसाइट है। जी। ठीक है, उस वेबसाइट पर आपको जो भी जानकारी चाहिए मिल जाएगा। और तो सर मैं एक चीज और पूछनी थी सर, इन्फॉर्मेशन लेनी थी। हम्म सर अभी आपने ना इंटरव्यू डेमो के लिए 42 पॉइंट डाले थे सर, उसकी तैयारी के लिए। 42 पॉइंट हमने, हमारे जी दिमाग में सर। जो आया वो हमने लिख दिया। नहीं सर, आज मैं मतलब टोटल बता रही हूँ, 42 पॉइंट थे, उससे ज्यादा कम और भी हो सकते हैं सर, लेकिन जैसे आपने जो डाले सर, मैं मतलब उनके नोट्स बना रही हूँ सर। अच्छी बात है। तो सर मैं मतलब सर हमारा टाइम सारा ना 3:30 बजे तक स्कूल में निकल जाता है सर। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं नोट्स तैयार कर लूँ और फिर इनको पढूं, लेकिन सर ऐसा हो रहा है कि मतलब तो मेरा जो हमने शेड्यूल दिया बिल्कुल है, नहीं बन पा रहा जो सर। पॉइंट हमने दिया है उस पर जो है मात्र आधे पेज या एक पेज का हर चीज पर नोट्स बनाइए ना, कि वो उसमें खास खास क्या चीजें हैं, पूरा नहीं नोट्स बना नहीं के सर क्या नोट्स, करेंगी। नहीं सर नोट्स बिल्कुल ऐसे बने हैं, बिल्कुल मतलब सर शॉर्ट में है, बिल्कुल 10-10 15-15 लाइन मुश्किल से है सर। लेकिन सर हम्म। पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे सर। मैं 2 दिन बना पाती हूँ, अपना पढ़ने का टाइमिंग चलता है, फिर 2 दिन बिजी, तबीयत खराब या इधर हो जाता है सर, फिर शेड्यूल बिगड़ जाता है सर। समझ में कुछ नहीं आ रहा, तैयारी अपनी कैसे चालू रखूँ। कोशिश पूरी रहती है लेकिन स्कूल टाइमिंग को देखते हुए स्कूल में सर ऐसे ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं सर से बात करूंगी तभी पता चलेगा कि किस तरह पहले पढ़ाई चालू रखूँ अपनी। पहले ये बताइए, पूजा वूजा करती हैं कि नहीं, जी सर। कितनी देर। सर बस जैसे 10 मिनट, कभी 5 मिनट। अच्छा, तो पूजा किस लिए किया जाता है जानते हैं। सर अपने मन को शांत करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। हाँ, मेनली होता है मन को शांत करने के लिए। जी सर। ठीक है,
तो जो है पूजा जो है किया कीजिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम किया कीजिए और ध्यान लगाया कीजिए। जी सर। आजकल जो है डॉक्टर्स उसी को मेडिटेशन कहते हैं नहीं सर, वो हम कि सुबह को मेडिटेशन करते हैं कीजिए। सर। तो इसको मेडिटेशन करते हैं सर, सुबह को हम हाँ वर्कआउट जब करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं। हाँ, ये क्यों कह रहे हैं, पहले माइंड को रिलैक्स जो है रखना ज़्यादा जरूरी है। जब जी दिमाग शांत रहेगा तो जो जी है अच्छे से काम करेगा। तो जी 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में कब क्या करना है प्लान बनाइए और हर महीने उसको जो चेंज कीजिए कि इस महीने कुछ नया तो नहीं है, कुछ बदलना तो नहीं है। और फिर उसके जी अनुसार चलिए। 100% उसके अनुसार नहीं होगा, लेकिन अगर 50% भी उसके अनुसार हो रहा है तो ठीक है, जी धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। तो मात्र आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी समय निकाल सकती हैं, जिस वक्त भी हो सकता जी। है। सुबह कहीं आधा घंटा ही समय मिल पाए या 1 घंटा नहीं मिल सर, जाए या बिल्कुल शाम सर, में। जी सर, तो जैसा आप बोल रहे हैं ना सर, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा, अब इतना ही पढ़ पाते, फिर मन में ये आता कि इससे क्या होगा, क्योंकि अभी तो सर 42 अरे पॉइंट्स इसी में से से तो मैं अभी होगा। 10 भी पॉइंट नहीं लिख पाई पूरे कंप्लीट, और अभी और एक्स्ट्रा भी सर सारे नोट्स पढ़ने के लिए मन में रहता है कि कभी इंटरव्यू में जल्दी से भर्ती कोई ना दे तो इंसान कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी सर। कोई इंसान जिसको खाना न मिल रहा हो, जी और कोई इंसान जिसको जो है सिर्फ एक रोटी मिल रहा हो, और कोई इंसान जो पूरा भरपेट हर वक्त खाना मिल रहा हो, जी सर। तीनों में 1 महीने बाद कौन जिंदा मिलेगा? सर जिसको एक रोटी मिल रही है सर, और जिसको भरपेट मिल रहा है? सर वो भी जल्दी बीमार हो जाएगा, क्योंकि सर वो भी तो भरपेट खा रहा है, एक्स्ट्रा अरे खा रहा है, जो नहीं खा रहा है। हमने एक्स्ट्रा नहीं बोला, हमने कहा जिसको जो है भरपेट यानी कि जितना चाहिए उतना मिल रहा है, और एक सर को वो एक वो रोटी ही रोज मिल रहा जिएगा। है। जी जी औ- सर। और दूसरा जो है उसको सिर्फ एक रोटी मिल रहा है, और तीसरा जो है उसको मिल ही नहीं रहा है। जी तो 1 महीने बाद कौन कौन जिंदा मिलेगा? सर, जिसको भरपेट खाना मिल रहा है वो ही जिंदा मिलेगा सर। अच्छा, एक रोटी वाले की संभावना बिल्कुल नहीं है जिंदा रहने की? नहीं सर है, लेकिन जिसको नहीं मिल रही उससे थोड़ी ज्यादा है, जो जिसको नहीं मिली वो जल्दी चला जाएगा सर। अभी आपने कहा कि जिसको नहीं मिल रहा है, तो उसके जी बारे में क्या कहेंगी? सर, जो रोटी नहीं खा रहा सर वो जल्दी चला जाएगा। 1 महीने बाद क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा सर। तो आप फिर ये क्यों बातें कर रही हैं, आधा घंटा 1 घंटा में कुछ होगा नहीं होगा? जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है और जो आधा घंटा भी पढ़ रहा है, फर्क होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। और कोई जो है बाहर जाके कोचिंग कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, तो वो तो भाई अच्छी बात है। लेकिन जी जब सर, उतना वो तो नहीं हो सकता है तो क्या अब हम बिल्कुल पढ़े ही ना? अरे नहीं आधा सर, घंटा पढ़ना मिल रहा चाहिए। है तो तुलना जी कीजिए ना, जो आधा घंटा पढ़ रहा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, फर्क है कि नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल है। तो क्या करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आधा 1 घंटा जो मिल रहा है उसमें नहीं पढ़ना सर, है? जितना टाइम मिल रहा है वो आधा चाहे एक, उसमें पढ़ना है सर। तब खुद ही सारा चीज जान रही हैं। तो जितना जो भी समय मिल रहा है, उतने समय जी में जितना संभव हो उतनी पढ़ाई करते रहिए। जी। तो कम से कम जो है, जितनी जितनी पढ़ाई हो रही सर होती है वो करती हूँ, लेकिन मन में फिर यही आ जाता है कि कहीं जल्दी से भर्ती न आ गई तो कवर कैसे कर पाऊंगी इतना सब कुछ। जब आएगी तो जल्दी से कैसे कवर कर पाएंगी, और जो है अगर जी, नहीं पढ़ेंगी तब? तो वो तो सर हो ही नहीं पाएगी सर कवर मुझसे। तो हम 2 नंबर से सर 69,000 में रह गए थे सर, तो अब तो ये हो रहा है कि अब तो क्या चाहती हैं? एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा लाने हैं सर उससे 2 नंबर से। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि पूरा बंद करने का मन बन रहा? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सोच सोच तो सर ये है कि ज्यादा पढ़ना है। जितना संभव हो उतना कीजिए। जी सर। अगर जो है कोई व्यक्ति जो है वो चल नहीं सकता है, अरे दौड़ नहीं सकता है, तो कम से कम चले। चल जी नहीं सर। सकता है तो कम से कम जो है रेंगे, जी तभी तो आगे बढ़ेगा। कुछ तो उसको हिलना तो पड़ेगा ना, आगे बढ़ना है तो। जी सर। जी सर। तो अगर किसी को दूरी तय करना है तो या तो दौड़ कर तेजी से कर ले, या जी तो फिर आराम से चल करके तय करे, समय ज्यादा लगेगा। जी अगर वो भी नहीं संभव है तो कम से कम अगर रेंग कर भी धीरे धीरे भी बढ़ेगा तो कभी न कभी तो पार तो कर ही नहीं जाएगा। जी और जी और जो ये कह रहा है अरे दौड़ने से क्या होगा, चलने से क्या होगा, रेंगने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो वहीं का वहीं खड़ा रहे, अब वो पार जी। कर पाएगा? तो
4 कंडीशन है, आपको दौड़ना है, चलना है, रेंगना है या वहीं खड़े रहना है, इसमें से डिसाइड कर लीजिए। जी सर, नहीं सर अब तो समझ में आ रहा है सर कि पहला भी चलती हूँ, जब भर्ती ना तो आएगी तो जब दौड़ लगाऊंगी सर। तो बस चलते रहिए, जब लगे कि नहीं अब जो है जी चलने से काम नहीं चलने वाला है, एकदम सामने ही आ गया है मंजिल, तो बस जी उस वक्त दौड़ लगा दीजिएगा, जल्दी से कवर कर लीजिएगा। जी सर, नहीं सर आपसे बात करके ना बहुत मोटिवेशन मिलता है सर, इसीलिए मैंने आपसे इसीलिए कोशिश करी सर। 4-5 दिन से बहुत परेशान थी, पढ़ाई अपनी कैसे करूँ सर से ही बात करूंगी तभी कुछ हल निकलेगा इस चीज का। चलते रहेंगी तो कुछ ना कुछ दूरी कवर हो जाएगा। ये सोचेंगे कि अंतिम में ही एक ही बार हम दौड़ेंगे, तब तो फिर पूरी की पूरी दूरी बाकी रहेगी तय करने को ना। चलती रहेंगी तो कुछ दूरी कम से कम हो चुका होगा ना। जी सर जी। तो पढ़ाई करते रहिए तो कम से कम कुछ तो सिलेबस जो है कवर हो चुका होगा, फिर लास्ट में जो बचा जी रहेगा वही तो कवर करना होगा। सर एक चीज और बताइए कि जैसे सर अब करंट पढ़ना है हमें, हम्म तो क्या सर मैं 24 से ही स्टार्ट मतलब 24 का ही स्टार्ट करूं या पिछला भी पढ़ना है? क्योंकि सर मैंने पिछला भी ऐसा करंट पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ाई छोड़ करंट नहीं पढ़ रही तो उसको भी भूल गई हूँ। तो तैयारी 24 करंट वाले करंट की स्टार्ट रखूं सर? करंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? सर जो प्रेजेंट में आज हो रहा है या बीता हुआ कल या आने वाला कल बस। तो बस आज को पकड़ लीजिए और आज जी से पीछे का पकड़ लीजिए, बस इतना पकड़िए, उससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। करंट यही होता है, ठीक जी है। जी अगर आपने आज को पकड़ लिया और आज से पीछे का कल पकड़ लिया और यही काम आप जी करते जा रही हैं, तो एग्जाम आने तक जो है एग्जाम से जी पीछे का हो जाएगा, नहीं काफी पीछे तक का कवर। जी सर जी। तब ये कहाँ कि आज से 6 महीना 1 साल पीछे, उतना सर कहाँ होने वाला। यही तो कंफ्यूजन हो रहा था सर। अब आपसे बातें करके ना सारी कंफ्यूजन मेरी दूर हो गई है और मेरी पढ़ाई सर अच्छे से चालू रहेगी करंट जितना का भी मुझको मतलब टाइम होता है, मिलेगा। करंट पढ़ने का मतलब होता है जिस दिन से पढ़ना शुरू करें बस उसी दिन से शुरू कर दीजिए। ओके सर। हम्म ठीक है, और कुछ? नहीं सर, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई सर, और तो सब आपसे सूचनाएं व्हाट्सएप से सब मिलती रहती है सर। चलिए, तो अभी जो है सारी चीजें, शिक्षा मित्र आप हैं तो शिक्षा मित्र से रिलेटेड आज भी एक ऑडियो डाले थे, सुनी होंगी। जी सर, सुन लिया मैंने सर, सारी ऑडियो सुनती हूँ मैं। तो बस पॉजिटिव रहिए हर चीज के प्रति, जो पॉजिटिव सोचेगा वही आगे। निकलेगा सर। और जो नेगेटिव सोचेगा वो पीछे ही रहेगा। तो आज सुबह सुनी है ना सारी बातें। जी जी सर जी। पॉजिटिव सोच वाले ही आगे जाते हैं, नेगेटिव सोच वाले नहीं जा पाते आगे। जी सर, नहीं सर, नेगेटिव सोच के हमने 19 में अपने आप को बहुत डिप्रेशन में ले लिया था। फिर आपकी जैसे वीडियो सुनी और उसमें हमें कुछ मतलब लगा कि हाँ अच्छा होगा, तो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट हो गया था सर मेरा 19 से। और अब तक पॉजिटिव ही हूँ सर। आपकी हर वीडियो व्हाट्सएप से टेलीग्राम से अब सभी से जुड़ी हूँ सर मैं। आज सुबह की जो ऑडियो है वो भी शिक्षा मित्र हैं, देखिए वो जी सर, कहना है दोनों कि हस्बैंड वाइफ से जी हाँ, सर। और उनका क्या कहना, अब शिक्षा मित्र से ही डर लगता है। एक बार जो जी एक बार जो घटना घट चुकी, जी सर। वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जी वो सर जी। चाहते हैं कि उनको 51,000 जो भर्ती है उसमें नौकरी मिल जाए, लेकिन जी सर, शिक्षा मेरी भी मित्र। ये सोच है कि सर शिक्षा मित्र पर नाम ना मिले सर हमें। मैंने भी सर एक बार कॉल आपको इसी ये पूछने के लिए किया था सर कि उस पे भी हमारा समायोजन लिखाएगा या नहीं। अगर सर समायोजन लिखा था तो सर हम फिर भर्ती में ही जाना चाहेंगे। हाँ, यही बात उनका भी कहना था। जी तो सारी बात सुनी ही है, उसमें ऐसा अब कुछ नहीं, इलीगल नहीं होने वाला है। जी सारी चीजें लीगल तरीके से होंगी, जो पहले मिले वो ले लेना है। जी सर, एक चीज और क्लियर करनी थी। हम्म सर मेरा सी टेट प्राइमरी का भी पास है और यूपी टेट भी। हम्म तो सर मेरा मन है कि मैं जूनियर का भी दूं, तो हम्म क्या सर मैं भर सकती हूँ? जूनियर का जो टेट या सी टेट है, जी उसके लिए जो जो योग्यताएं होती हैं जी उनको आप देखिए। और आपने किया है दूरस्थ बीटीसी, है जी ना? सर जी। इसके अलावा और कुछ? नहीं सर, सर दूरस्थ बीटीसी किया है। तो उसमें क्या दूरस्थ बीटीसी का ऑप्शन है? नहीं सर, वो दूरस्थ बीटीसी का ऑप्शन नहीं आता सर सी टेट वाले में। तो दूरस्थ बीटीसी का जब ऑप्शन ही नहीं है तो जी हमें तो नहीं लगता है कि आप एलिजिबल होंगे एग्जाम देने को। बीटीसी या कुछ भी दिखा करके एग्जाम दे दीजिए, वो अलग बात है। जी लेकिन हमें नहीं लगता है कि दूरस्थ बीटीसी, आज तक हमने सुना ही नहीं, न कहीं पढ़ा कि जो है जूनियर में लिया जा रहा हो या एलिजिबल माना जा रहा हो।
जी सर जी। क्योंकि जूनियर के लिए बीएड है जी और बीटीसी वालों को भी मौका मिलता है, बीटीसी डीएलएड वालों को, तो जी वो रेगुलर होते हैं। जी सर दूरस्थ बीटीसी बस यही शिक्षा मित्रों को कराया गया है, जी तो हमें लगता है कि वो जूनियर के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन आपके मन में आ रहा है ना, जी सर। तो एग्जाम दीजिए, ट्राई कर लीजिए। तो सर अगर उसमें जैसे कोई ऑप्शन जैसे खुल के आता है बीटीसी या डीएलएड वगैरह, तो उससे डाल सकती हूँ, कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? बीटीसी दिखा करके अपना भर दीजिए सारा चीज। क्योंकि सर इसीलिए पूछे, मेरे कितने साथी हैं सर, उनकी दूरस्थ बीटीसी है लेकिन उन्होंने भी जूनियर का डाला, और क्या मतलब कि हम तो क्लियर है जूनियर का हो गया, तो सर या फिर उन्होंने वो भी इसी तरह डाला होगा फिर बीटीसी का उसमें। अभी देखिए, एनआईएस वाले टेट सीटेट जी पास कर करके नौकरी मांग रहे थे, भर्ती में शामिल होना चाह रहे थे। कुछ जगहों जी पर सर कुछ राज्य सरकारों ने उनको दिया भी था, लेकिन हुआ क्या कि जब दूसरे राज्य वाले भी उनकी तरह मांगने लगे, चले गए कोर्ट, तो जी उनको तो मिला नहीं। जहां हुआ भी था वहां भी बाहर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जी नियमता नहीं सही थे। तो जी जो चीज नियम में नहीं है, और जी। अगर कहीं भी हो रहा है, कहीं की भी सरकार कर रही है, तो वो हम्म। नियमता तो नहीं कर रही है, मतलब गलत कर रही है। जी तो चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे एनआई डीएलएड हो, चाहे बीएड हो या बीटीसी हो, अगर नियम के बिना किसी का हो रहा है, जैसे आज के तारीख में कोई भी राज्य सरकार आज की तारीख में किसी बीएड वाले को प्राइमरी में नौकरी दे दे, जी सर। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी जैसे ही वो मुद्दा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट की जानकारी में आएगा, उसको जी बाहर कर दिया जाएगा। बाहर कर दिया जाएगा। जी क्योंकि सर। आज की तारीख में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीएड प्राइमरी के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। नहीं है सर। तो जिस समय हम जो काम कर रहे हैं, उस वक्त नियम क्या कहता है उसके अनुसार चलना होता है। तो जी आज तक तो हमने दूरस्थ बीटीसी को कहीं देखा ही नहीं है कि जूनियर के लिए कोई ऑप्शन है। जी जूनियर वाले ऑप्शन में कहीं है नहीं। अब जो लोग दे रहे हैं तो जी दे, कोई दिक्कत, एग्जाम देने में कोई दिक्कत थोड़ा है। गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट तो विज्ञापन निकाली है, जिसको भरना हो भरे। लेकिन जब नौकरी की बारी आएगी, उस सर्टिफिकेट पे कोई नौकरी लेने जाएगा और वो एलिजिबल है ही नहीं, जी जी तो या तो नौकरी के वक्त ही छाड़ दिया जाएगा, या फिर बाद में जब कभी भी नजर में आएगा तब बाहर हो अच्छा जाएगा। तब। बिल्कुल सर। तो कुछ लोग जो बड़े खुश होते हैं कि अरे आप ऐसा कह रहे तो वैसा कर रहे। देखिए, बिहार में तो एनआईएस वालों को नौकरी मिल रही है। अरे आप जी ऐसा कह रहे हैं, देखिए शिक्षा में तो समायोजित हो गए। तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके कि ये गलत बोल रहे हैं, और देखिए ये चीज हो गया। जी बिना नियम को जाने हवा में बात कर लेते हैं, लेकिन जब वही रद्द होता है तो फिर लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जी तो फिर नहीं आते हैं सामने कहने कि नहीं आप सही कह रहे थे, देखिए इतने साल बाद ही सही, लेकिन रद्द हो गया। जी जी तो कोई भी चीज होने न होने के लिए जो सरकारी चीज है उसके लिए नियम बने हुए हैं। अभी एक शिक्षा मित्र से बात हो रही थी, उनकी भी ऑडियो अभी हम वीडियो बना ही रहे थे, डालेंगे। जी सर। उनकी भी ऑडियो सुनिएगा। सिर्फ रोए जा रही हैं, हमारे घर में ये जी समस्या है इसलिए ऐसा हो जाए, हमारे साथ ऐसी जी समस्या है इसलिए ऐसा हो जाए, हमारे पापा के साथ ऐसी समस्या है इसलिए ऐसा हो जाए, हमारे बेटे के साथ ऐसी समस्या है इसलिए ऐसा हो जाए। क्या 140 करोड़ लोगों की समस्या देख करके हर चीज होगा? नहीं सर। अब उनका ये है कि मेरी नौकरी नहीं लगी है, मतलब इतना ही वेतन मिलता है, खाली ये देख देख कर मेरे पिताजी की तबीयत खराब होती जा रही, इसलिए सरकार को हमें सहायक अध्यापक बना देना चाहिए। क्या ये बात सही नहीं है? सर, ये कल जैसे सर आचार संहिता के बारे में न्यूज आई, तो यूट्यूब पर ना सर हमारे साथियों के और इधर मतलब मैसेज और इस तरह घूम रहे कि शिक्षा मित्रों के हाथ कुछ नहीं लगा, अब की बार भी सरकार ने कुछ नहीं दिया, ये वो। तो सर पागल हैं मुझे बस सब। ये रहा कि सर की एक बार ऑडियो जाए, उसे सुन के तभी मतलब हम कुछ डिसाइड करेंगे। मैं निश्चिंत थी कि सर जरूर ऑडियो डालेंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर मैंने सुबह फिर वो सुनी हम्म और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि सर जो होगा आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं मिला। ये बताइए कि इतने सालों से चुनाव होता आ रहा है, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, कई सालों से हो रहा है ना। जी सर। रुका क्या इस चुनाव के कारण? कोई भी चुनाव हुआ तो क्या रुक गया? क्या स्कूल रुक गया, अस्पताल नहीं रुक सर, गया, सब थाना रुक कुछ गया, भी नहीं पढ़ाई रुका सर, लिखाई? सब कुछ हुआ है। जी कोरोना आया तो कोरोना तो रोक ही नहीं पाया सब कुछ। जी सर।
थोड़े समय के लिए आगे पीछे हुआ व्यवस्था, लेकिन सब कुछ फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है ना, पूरी दुनिया वैसे ही चल रही कि बिल्कुल नहीं अब? बिल्कुल सर, ऐसे ही चल रहे सर। थोड़े दिन में, ये बात बिल्कुल सही बोले आप कि थोड़े दिनों के लिए कुछ रुकेगा लेकिन वो फिर चलेगा। तो चुनाव है, तो चुनाव में ठीक है, नई घोषणा सरकार नहीं कर सकती है, जी कोई बात नहीं, यूपी सरकार नया घोषणा नहीं कर सकती है, लेकिन टीजीटी पीजीटी भरा गया ना 2022 में, वो तो एग्जाम जी करा ही सकती है ना। जी सर जी तो आयोग को जो है सदस्य चयन कर दी, आयोग जो है जी एग्जाम कराने की बात करना शुरू कर दिया। जी सर न्यूज आया है, अखबार से कटिंग शेयर किए हैं, पढ़ी होंगी। जी। वो वीडियो में भी लगाए थे पेपर कटिंग, ताकि देख लें हर कोई। नहीं सर, सुबह हमारे ग्रुप में भी आया कि अंतर जनपद, जो जनपद के अंदर ही ट्रांसफर होना है और अप्रैल तक, मार्च अप्रैल में ही कंप्लीट कर दे कि नए सत्र से मतलब टीचर और शिक्षक अनुपात और बच्चों का अनुपात मतलब सेम हो, जहाँ ज्यादा टीचर है वहाँ से जहाँ कम है भेज दिए जाए। वो सुबह ही आया सर। तो तो मुझे देखिए, लगा कि देखो कि मतलब विभाग अपना आचार काम कर ही संहिता रहा है लगने सब। पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार संहिता है क्या? ठीक है, ये वास्तविक रूप जो है मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं है। ये जी जिनकी बात आप कर रही हैं कि यूट्यूब यहाँ वहाँ ऐसा कहने लगे वैसा कहने लगे, ये सारे के सारे डिग्री वाले अनपढ़ और फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। जी हम हमेशा कहते हैं कोई चीज हो रहा है उसका भी कारण है, कोई चीज नहीं हो रहा उसका भी नहीं हो कारण रहा है। उसका भी कारण, बिल्कुल सही बात सर। और ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज अगर नहीं हुआ, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन आना है, जी नहीं आया तो अब क्या वो कभी आएगा ही नहीं? अरे भाई, जब गवर्नमेंट की प्लानिंग में है कि आगे हमें ये चीज करना है, ठीक है, अभी ऐसे ही जो है परिस्थिति नहीं बनी कि अभी करें, बाद जी में सर, कर आगे हो लेंगे। सकता है सर, राज्यसभा वाले में भी हो सकता है। कोई भी चीज लाने के लिए, कोई भी नया कानून बनाने के लिए उसका नियम है कि जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन है पास कराना होता है। जी अभी ये अगर अध्यादेश जारी करा देते तो फंस जाते कि लोकसभा से तो पास करा लेते, लेकिन राज्यसभा में अभी इनके पास 6 मत कम हैं। जी सर 123 होना चाहिए, 117 है। तो अब 6 मत के कारण लाने के बावजूद जो है वो कैंसिल हो जाता। जी सर तो ये प्रयास में थे कि जो है अभी राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है उसके बाद जो है 117 तो पहुंच गया, लेकिन 123 चाहिए। तो 6 और कहीं से प्रयास में थे कि किसी राजनीतिक अन्य जो है पार्टी से अगर 6 लोग जी कहीं से टूट करके इनके में आ जाएं तो ये जो है फिर इस पर आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जी तो अब इनके सामने ये था कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन का तो हो ही नहीं पाएगा। तो जी ऑलरेडी इन्होंने जो है दोनों चीजें स्टार्ट कर रखी थी, चुनाव वाला भी और वन नेशन वन इलेक्शन भी, दोनों काम चल रहा था जी कि सर नहीं उधर जो जी है। सर। हाँ, जो जौन सा होगा वो सही है सर। हाँ, सही हाँ, बात सर। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद गए मुर्मू जी के पास, दिए, अमित शाह भी गए, फोटो में सारे लोग हैं साथ में, वो भी काम चल रहा था। जी और सर इधर चुनाव का भी तैयारी चल रहा था, सदस्य चयन ये वो सारी चीजें चल रही थी। अब जो है काम बनता हुआ दिखा उसको आगे बढ़ा दिया गया, जो आगे दूसरा बढ़ा वाला दिया, था उसको सही रोक दिया गया, पेंडिंग छोड़ सही दिया बात गया। है। तो जी ये तो अब इसमें नहीं हुआ, ये कह रहे थे ऐसा होगा पर ये नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ हम थोड़े कह रहे हैं, वो चीजें सामने हो रही थी वो हम बता रहे थे। जी जी हमारे कहने या न कहने से कोई चीज थोड़ा ही होता है। जी। हम तो बस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो तो जो सर आपके नेगेटिव, जैसी इंफॉर्मेशन तो सर कोई देता भी नहीं है यूट्यूब पे। तो जो ये भी, बिल्कुल एकदम आप सटीक इंफॉर्मेशन देते हो सर। तो जानकारी रखिए, हर चीज कॉन्फिडेंस हाई रखिए, बाकी फालतू जी लोगों की बातें सुनना छोड़ दीजिए। जी तो जब फालतू लोगों की बातें नहीं सुनेंगी, जैसे उन लोगों का कि जो है कुछ नहीं हुआ, ये भी इस बार भी चुनाव से पहले ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो वो नेगेटिव बातें हैं। अब हम जो नहीं, है कोई, कॉन्फिडेंस पूरा है सर। कल की बात को ही लेकर ना सर ग्रुप में ये शुरू हो गया कि वो जो गुड्डू सिंह वाला केस है 69,000 वाला, उसमें अभी याची की डेट और खोल दी सर फिर से। मतलब कल बात हुई नहीं और फिर याची आगे बढ़ा दी सर। मुझे ये समझ में आता कि मतलब ये याची कब तक बनाएंगे, कब तक केस चलेगा 45-45 का। अरे ये कभी खत्म होगा क्या? मेरे पास कॉल आते हैं 2004 वालों के, वो आज भी याची बना के पैसा लेना, कोर्ट कचहरी करना आज भी चल रहा है, 2004 की भर्ती। जी। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होता है, क्यों? और सर जैसे पैसे भी तो देखो कितने रखते हैं, 3,500 याची बनने के लिए सर, 1,050 रुपये उसमें उसके लिए है सर, सहयोग के लिए। ये बताइए,
अभी पुलिस भर्ती आई है 60,000, 48 जी लाख सर, लोगों ने फॉर्म भरा। फॉर्म डाल देते सर जी। नौकरी कितनों को मिलेगी? 60,000 को, क्योंकि 60 को 60,000 सर। पद है ना। जी सर। 60,000 और उसके बाद 200-300 जो ही और पद हैं, तो जितना पद है उतना ही तो मिलेगा ना, जी सर। बाकी को नहीं मिलेगा। जी और ये बाकी लोग फिर बनेंगे याची। कब बनेंगे, कब जी तक? ये बनते रहेंगे 5 साल 10 साल तक याची ही बनते जी रहेंगे, और पूरा जीवन ऐसे ही जो है बस इस उम्मीद में जी कि नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, पूरी जिंदगी अपने जो है बेवकूफ़ी पर बिता डालेंगे, और फिर कहेंगे सरकार जी ऐसी है, सरकार वैसी है, जी सर। और याची बनते रहेंगे, 1,000 2,000 4,000 देते रहेंगे 5 साल 10 साल। जी तो ये तो कोई भर्ती आएगी उसमें जो है, जो सफल हो गया वो तो नौकरी कर रहा, जो जी असफल हो गया तो वो यही करता रहता है। वो याची बनता रहेगा तो ये सर। कैसे खत्म होगा? कभी होगा क्या ये चीज खत्म? नहीं सर, ये नहीं होगा। तो इन भर्तियां आती रहेंगी, और सीटें जितनी होंगी उतने ही तो लोग लिए जाएंगे ना। जी तो याची वाला तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जी और यहाँ मिलता कितना पैसा है? करोड़ों रुपए। जी तब तो आप बड़ी गलती करती हैं, आपको जो है लॉ करना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, करोड़ों रुपए मिलते हैं। या फिर नेताजी बन जाइए। सर नेताजी बन के ही कमा रहे हैं सर ये लोग। ये भी सर, जिनका टैट सी टैट पास नहीं होता, अपने जो किसी का मित्र रह जाते हैं, वो बस इतने खा के संगठन बनाते हैं, याची बनाते हैं, केस लड़ते हैं, होता कुछ नहीं है सर। केस अरे चलता रहता है ये चार सब पाँच साल तक। ये सब से सीखिए, इन सबको नेगेटिव मत लीजिए, इन सब से सीखिए कि ये बढ़िया धंधा है। लोग अपने से पैसा दे रहे हैं, खाली उनको जो है उल्लू बनाना है, और कोई मांगता भी नहीं है वापस कि भैया हमारा पैसा लिए थे, काम नहीं हुआ, वापस दो। बढ़िया है, ये ट्रिक बढ़िया है सर पैसा हमने तो कमाने सोचा का। था याची याची बनने में हम 3-3.5 हजार रुपए देंगे सर। इससे तो ये हम कोचिंग कर लेंगे और पढ़ाई करेंगे, वो सबसे अच्छा है। लेकिन ये बात हर किसी को नहीं ना समझ में आएगी। ये बिल्कुल सही बात है। सब किसी सबको समझ में मेरे साथ के सर इतने लोग हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा तो नहीं मानते मुझे, और ये और कहने लगता है कि तू तो भाजपा वाली हो रही है। यही चीज कि आप जो है जेन्युइन बात करेंगे तो जी जो सत्ता में रहेगा कह देंगे कि आप वो वाले हो। जब सपा थी, अगर कोई उस वक्त कोई बात करता, अरे ये तो सपा वाला है। अभी जी जो है सर। भाजपा, कुछ भी बात कीजिए तो अरे ये तो भाजपा वाली है। जी कांग्रेस आ जाएगी कल, उस वक्त कोई सी बात कीजिए, अरे ये तो कांग्रेस वाला है। कांग्रेस वाला है सर। तो ये लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, इनको लगता है कि जो सत्ता में है वो कुछ नहीं कर रहा है, उस जो अन्य सत्ता में नहीं है जो पार्टी, वही कुछ करेंगी। ये हमेशा इनके खोपड़ी में घूमता है, ये उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। जो नहीं है सर उससे उससे लेने की उम्मीद रखते हैं सर। जो प्रेजेंट में देने वाला है उससे उम्मीद नहीं है। आज की तारीख में कोई भी जो है योजना आई, कोई भर्ती हो रही, कुछ भी हो रही, तो किसका चर्चा होगा? जो है कुर्सी जी पर उसी का ना, जी और उम्मीद भी उसी से किया जाएगा। उसी से की जाएगी सर, अब बिल्कुल अगर सही जो बात है है। कोई किसी और की चर्चा कर रहा है, किसी और से उम्मीद कर रहा है, तो वो तो मूर्ख है। अब सर ये तो हमारे घर की बात है। अगर हम घर में कृष्ण जी भगवान को पूजते हैं तो हम उन्हीं से ही तो मांगेंगे। अब दूसरे भगवान के पास क्यों जाएंगे? फिर हम घर में है तो हम पूज रहे हैं उनको, मांगने जा रहे हैं सर हम किसी और के घर, किसी और भगवान से, तो वो क्यों देंगे कि अपने को छोड़ के तुम दूसरे के जा रहे हो? अरे तो भगवान, सर ऐसी सरकार का है सर। सरकार जो होगी सर वही तो देगी। हाँ मानते हैं कि लेट देगी, लेकिन देगी तो वही। अब अरे सपा है या इसको कांग्रेस है, इसको अभी आई नहीं है सर, तो वो ही देगी हमको नौकरी। उसने ही दी थी, वो ही देगी। इसने तो हटाया था, ये तो हटाएगी। अरे ये उदाहरण उचित नहीं है, थोड़ा दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि जो बाप, माँ और बाप जो हैं, जी बेटा बेटी उनसे उम्मीद न करे, और जाए जी जो है अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से, कहे भैया हमको 10 लाख रुपया दे दो, हमको बीटेक करना है, एमटेक करना है, दे देंगे? नहीं देंगे सर। तो उम्मीद जो है रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से करना चाहिए कि अपने माँ बाप से? अपने माँ बाप से करेंगे सर। तो अपने ये माँ बाप ही दे सकते हैं सर। माँ बाप अपने आप को बेचकर भी दे सकते हैं अपने बच्चे को। तो जो है उम्मीद उसी से किया जा सकता है ना जो माँ बाप होगा। तो इस वक्त जो है जी कुर्सी पर जो है, एक तरह से कहा जाए तो वो वही ही माँ माई बाप है। बाप है। जी सर जी सर। तो लोगों को इतना नहीं समझ में आता है, अपने माँ बाप को छोड़ के ये जो है जी दूसरे के जो है माँ बाप से, पड़ोसियों के या रिश्तेदारों के माँ बाप सब चाहते हैं, तो कहाँ जी कभी इनको मिलने वाला है कुछ। बिल्कुल चलिए, सही बात है। ये लोग जो उल्टी खोपड़ी के हैं, छोड़िए इनको। जी जी और वो ऑडियो डालेंगे मैडम का है, सुनिएगा कितना वो जो जी है सर।
बस अपना जो है समस्या लेकर के रोए जा रहे हैं। भाई समस्या किसको नहीं है 140 करोड़ में। जी सर। 140 करोड़ छोड़िए, अभी वो आया था जुकरबर्ग जी अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के हाथ का घड़ी उसकी वाइफ देख रही थी। अब बताए उसको भी कितनी तकलीफ हुई होगी कि उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी है, हमारे पास तो जी वो भी नहीं है, वो अपने आप को गरीब समझ रही होगी। जी सर। टेंशन तो सर सभी को है। तो किसको नहीं। अब जुकरबर्ग इतना बड़ा इंसान, इतना पैसे वाला, और जी उसकी वाइफ भी आई, तो लोगों को देखना चाहिए ना उसको कि वो उसके पास क्या है क्या नहीं है। वो देख रही अनंत अंबानी के हाथ की घड़ी। घड़ी। तो जो जितना पाता है ना, अभाव में सब रहता है। तो अब 140 करोड़ जो है भारत की आबादी है, कौन नहीं है समस्या में। अब वो मैडम समझ रही हैं कि बस हम रोना रोएं और हमारे लिए ही सब रोना। हो जाए। जी सर। और खुद बता भी रही हैं कि हमारे घर वाले जो है ये हम कर रहे थे तो हमको नहीं करने दिए, वो नहीं करने दिए। और घर जी वालों ने रोका, खुद की नहीं, लेकिन इनके साथ गलत सरकार कर रही है। सरकार कर रही है। सुनिएगा उनकी पूरी बातें। और अपने साथ के जो है टीचरों की भी बातें कर रही हैं कि वो रजिस्टर हम मांगते हैं तो नहीं देते हैं। अब जी बताइए, कोई मान लेते हैं चोर है, वो चोरी करने जा रहा है तो पहले जाएगा थाने कि मैं जा रहा हूँ चोरी करने, चलिए आप लोग अपना कैमरा वैमरा लेकर के पूरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ऐसा करता है क्या चोर? नहीं सर, वो तो चुपके से निकला सर, तो ऐसा सोचेगा कि बिल्ली को भी बराबर में कोई बैठा हो, पक्षी को भी ना पता चले कि मैंने चोरी की। उनकी बात सुनेगा, वो कह रही हैं कि फला टीचर नहीं आता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, और जब हम रजिस्टर मांगते हैं तो हमको रजिस्टर जो है देते नहीं है। मतलब रजिस्टर वो अगर ठीक है वो गलत कर रहे हैं, रजिस्टर जी में उस तरह की चीजें हैं जिससे प्रमाण मिल जाएगा, और उन्हीं के पास है वो रजिस्टर, उन्हीं के अंडर में जी। है, तो आप मांगोगे रजिस्टर तो आपको देंगे वो। नहीं दे। और अगर मान लेते हैं वो दे भी दिए और आपने उसका फोटो कॉपी करा लिया, ठीक। जी अब उस फोटो कॉपी को लेकर के आप जाओगे या तो अधिकारी के पास, जी सर। या तो आप जाओगी थाने, कोर्ट कचहरी, थाने। यही सब रास्ते हैं ना। जी अधिकारी के पास जाएंगी तो अधिकारी भी कहेगा भैया लिखित में कंप्लेन कीजिए, खाली फोटोकॉपी देने से, आप मुंह से कहने से हम मने वो हमारा काम है, या तो हम अपना देख लेंगे, आप मत बोलिए। आपको जी कंप्लेन करना है तो लिखित कीजिए। तो जी लिखित सर। करेंगी तो उसकी कॉपी लगाएंगी जो उन्होंने फोटोकॉपी कराया है। थाने में जाएंगी जी कंप्लेन करने तो भी उसका फोटोकॉपी तो भी। लगवाएगा वो। कचहरी जी जाएंगी जी। वहां पर भी लगेगा। और जैसे ही उसका वो फोटोकॉपी लगाएंगी, तुरंत पहले इनके ऊपर एफआईआर होगा कि ये आपको कागज मिला कैसे। मिला कैसे सर? खुद क्यों? पहले तो खुद पे कार्रवाई होगी। जी क्यों? क्योंकि कोई भी सरकारी दस्तावेज जी हासिल करने का सिर्फ एक कानून बना है, और वो है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्म। उसके जी तहत आप उस विभाग को लेटर लिखेंगे, आरटीआई दाखिल करेंगे, जो नियम है वकील के थ्रू करवाएंगे, और वहां पर जाएगा वो, और उसका जवाब उनको 30 दिन या 90 दिन ऐसे कुछ बना हुआ उतने दिन के अंदर देना होता है। वो जी जानकारी सर। उनको बतानी होती है। तो कोई भी सरकारी कागज हासिल करने का ये तरीका है। और जी आप क्या कर रही हो कि रजिस्टर दे दो भैया, हम तो फोटोकॉपी करवाएंगे, फोटो फोटो। खींचेंगे, और फिर जी वो खींचेंगे कहाँ लगाएंगे? फिर जाएंगे सरकार के ही पास। और भाई चाहे थाने जाएं, चाहे कचहरी जाएं, चाहे अपने अधिकारी के पास जाएं, वो है कौन? सरकार ही तो है। जी। अब हम जा रहे हैं सरकार के पास, क्या? तो भैया देखो हम चुरा करके लाए हैं आपका रजिस्टर ये कागज। तो पहले तो सर चोर हम खुद ही हो जाएंगे कि हम चुरा रहे हैं। तो वो, उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि हम कागज मांग रहे हैं रजिस्टर हमको दे दीजिए, वो नहीं दे रहे हैं तो ये बची हैं, दे देंगे जिस दिन तो उल्टा ये फंस जाएंगे। भाई हम बिल्कुल आपका, सही बात है। एक चीज बताइए, हम आपके जो है आपका गला दबाएंगे, आप क्या करेंगे ये बताइए? सर जो गला दबा सामने वालों से, अपने आप को छुटाने के लिए हाथ पैर ही छुटाने के मारेंगे लिए सर हम। हाथ पर मारेंगी, संभव होगा सामने वाले को मारेंगी, अपने आप को जी बचाएंगी ना। बचाएंगे सर तो पहले। जब आप अधिकारी का शिकायत करेंगी रजिस्टर से लेकर के, तो वो आपके ऊपर एफआईआर नहीं कराएगा कि ये जो है रजिस्टर चुराई थी? जी तो फंसेगा कौन? वो फंसेंगे पहले ना। खुद। बिल्कुल सही बात सर। आप जब तक कंप्लेन करोगे तब तक तो वो जो रजिस्टर उसके पास है वो तो रजिस्टर में बहुत कुछ बदल चुका होगा। जी हम्म। तो बिल्कुल सही। वो तो आपको फंसा देगा कि ये जो है रजिस्टर चुरा करके जो है यहाँ पर, या रजिस्टर में कुछ उल्टा सीधा एंट्री कर देगा, रजिस्टर चुरा के ये पूरा रजिस्टर को छेड़छाड़ की है। जी तो फंसेगा कौन? उनको समझ में नहीं आ रहा है खुद ही।
मतलब सरकारी विभाग में इतने साल काम करके भी लोगों को सरकारी तौर तरीका समझ में नहीं आया। हमें समझ में समझ नहीं आती सर। हम तो कुछ ही साल सरकारी में काम किए, संविदा पर किए, हम सब जो है हम भी नहीं जानते थे ये कोई चीज, लेकिन जब जी गए सरकारी में काम किए तो हर चीज हमने पहले दिन से सीखना शुरू कर दिया कि काम कैसे होता है सरकारी में, सब समझ में आ जी गया। और 10-10 साल 20-20 साल से जो है सरकारी स्कूल में जब की शिक्षा सहायक अध्यापक नहीं थे तो शिक्षा मित्र ही जब पूरा देख रहे थे, सारा काम कर रहे थे, तब भी नहीं सीखे। जब जी सर। तब कभी कभी ऐसे ऐसे कुछ शिक्षा मित्र फोन कर देते हैं, और सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं, हम तो सबको बोलते हैं, बीएड बीटीसी सब। कभी कभी कुछ एकदम गधे फोन कर देते हैं, चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो। जी तो फिर लगता है कि भगवान करे ऐसे लोगों को जो है गलती से भी नौकरी न मिले। क्यों? उनके लिए नहीं, बच्चों के लिए, कि बच्चों कम के से कम लिए। जी ऐसे लोग नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छे टीचर मिलेंगे उनको, इनका नहीं होगा तो अच्छे किसी को मिलेगा, तो उनको जी सही चीज सिखाएगा। नहीं तो ऐसे लोग जो खुद ही नहीं कुछ सीख पाए, वो क्या सिखाएंगे? जिसको खुद ही नहीं तैरना आता है वो क्या किसी को डूबते हुए बचाएगा? डूबते को बिल्कुल सही बात है। तो जिसको तैरना नहीं आता है, कोई डूब रहा है, बचाने जाएगा, वो भी कूद जाए पानी में तो क्या होगा? वो वो भी तो डूब डूब जाएगा सर उसके साथ में। जो डूब रहा था वो तो डूब ही रहा था, ये भी डूबेगा। तो वही हालत है, लोगों को अंदाजा ही नहीं लगता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारी कंडीशन क्या है। बस हवा में बातें कि हमें ये समस्या है, मेरे पिताजी को ये समस्या है, मेरे बेटे को ये समस्या है, इसलिए जी हमारे साथ ऐसा हो जाना चाहिए, सरकार को ये कर देना चाहिए, बस एक ही रोना। तो सरकार जब करेगी वो उनके हाथ में, हमारे हाथ में जो है हम सर उसको करते रहेंगे बस। अपना हम बार बार सबको कहते हैं भैया कि सरकार को जो करना है उस पर किसी का कोई जोर नहीं है, सिर्फ एक चीज आपके हाथ में है और वो है पढ़ाई पढ़ाई। सर। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है। जी बिल्कुल सही सर। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो एक ही रास्ता है पढ़ाई। हाँ, उसके अलावा भी रास्ता है, घूस वूस दे के, पैसा वैसा दे करके, तो वही जिसको जो है बहुत जो है माउंटेन ड्यू पिया हो, जो है डर के आगे जीत है, जी तो वो जाए पैसा दे और इस तरह से जुगाड़ करे, वो फिर वो जाने। अभी जो पुलिस भर्ती में पैसा दिया था, जो जी भी सर। नकल वो चीट पेपर आउट करवाया होगा, पेपर। 5 लाख 10 लाख दिया होगा ना, जी सर। और जब पेपर ही रद्द हो गया तो अब क्या हुआ होगा उसके साथ? उसका वो पैसा तो डूब सर गया कि रो नहीं? रहा होगा सर बैठ के, पैसे भी गए, पेपर भी गया, नौकरी भी गई। नौकरी तो मिली नहीं, पैसा भी गया। तो अब 2-4% लोग गलत करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी तो जो होता है उनकी मेहनत से पढ़ाई से ही होता है ना, चाहे आईएएस बने, चाहे टीचर बने, चाहे कुछ भी। जी सर। तो बस एक ही चीज है हर किसी के हाथ में, और वो चीज किस्मत बदल सकती है। अरे मेरी बात माने न माने, अंबेडकर साहब की बात मान ले, उन्होंने भी तो यही कहा है ना। उन्होंने भी तो यही कहा है ना, शिक्षा जी, से ही जो है बदला जा सकता है सब कुछ। बदला जा सकता है। अब उनका सेंटेंस चाहे जो हो, अर्थ तो यही है। उनका सेंटेंस हमें नहीं याद आ रहा है इस वक्त, लेकिन उन्होंने भी तो यही बात शायद कही वो है है। कि सर, ये जो शिक्षा वह दूध है, हाँ, उससे निकल जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो यही तो बात वो भी शायद। कह रहे हैं ना। जी सर। तो अगर कहा जा रहा है शिक्षा वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वही सेवने का दूध वो है। दाढ़ेगा। हम्म, जी सर जी। तो वही हम भी करते रहते हैं कि भैया पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है, पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, लेकिन समझ में नहीं आता है लोगों को। चलिए, और कुछ तो नहीं पूछना? नहीं सर, बिल्कुल आप कंफ्यूजन सारी दूर हो गई सर। मैं अब अपनी बेटी की भी तैयारी करवाऊंगी सर, नवोदय की, और अपनी भी सर अब बिल्कुल तैयारी करूंगी सर, घंटा एक घंटा जितना मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, अब बस ठीक। ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक है सर। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते।